हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से। आज का मेरा फुली व्लॉग होने वाला है गांव का। जैसे कि आपको पता है पिछले कल नाइट को हम घर पहुंचे थे और सबसे पहले जगते ही मैंने पर्दे हटाए, दरवाजा खोला और बाहर का व्यू आप प्यारा प्यारा देख सकते हैं। सुहावनी हवा और सामने गेहूं की खेती है खेतों में। और सुबह चिड़ियों की चहचहाहट बिल्कुल भी सोने नहीं देती है अगर हम सोना भी चाहें। आज मेरे गांव वाले घर की क्लीनिंग होगी तो सबसे पहले मैं छत पर जाऊंगी पानी की टंकी छोड़ने के लिए। पानी की टंकी देखकर आऊंगी और चिड़ियों की चहचहाहट आप भी सुन सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सुनी होगी चिड़ियों की चहचहाहट, जो इतनी सुहावनी हवा के साथ चिड़ियों की चहचहाहट, सामने गेहूं की खेती और ऐसा लगता है किसी जन्नत में हम पहुंच गए हैं। सामने गेहूं की खेती में चिड़ियां इतनी रंग बिरंगी आती हैं कि पूछिए ही मत। इस टाइम चिड़ियां ना जाने कितने कलर की आती हैं और सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, ऊपर से पहाड़ियां। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ क्लीनिंग करने के लिए घर की। तो सबसे पहले मैं बाहर से ही शुरू करूंगी, अंदर की क्लीनिंग बाद में होगी क्योंकि धूप खिल जाएगी बाहर तो फिर इतना अच्छे से काम नहीं होगा। तो बरामदे से मैंने शुरुआत की है, बरामदे में लगाऊंगी झाड़ू। अच्छे खासे दिनों से मेरा ये वाला घर बंद है तो यहाँ पर धूल मिट्टी भी अच्छी खासी है। झाड़ू लगाने से ही काम नहीं चलेगा, इसके बाद पूरा पानी डालकर भी क्लीनिंग होगी। और अब आ चुकी हूँ मैं आंगन में, बस जगते ही हमारी क्लीनिंग शुरू हो गई है। यहाँ हस्बैंड जी भी जग कर आ गए हैं और ये भी बोल रहे थे कि आज तो अच्छी खासी क्लीनिंग है। और ये जो है हमारा आंगन में ये मार्बल है, वैसे मार्बल डलवाया है हमने पर इसकी घिसाई करते हैं वो नहीं की है क्योंकि घिसाई करने से स्लिप वगैरह भी होता है और इसी कारण हमने इसकी घिसाई नहीं की है। पानी थोड़ा बहुत डले तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पर मैंने फटाफट से पूरे आंगन में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और आंगन भी अच्छे खासे होते हैं गाँव के। और ये जो हमारे फ्लावर हैं गुलाब के, इतना प्यारा फूल दिए हुए हैं ना जाने कितने, और कलियां इतनी है कि टहनियां भी टूटने की कगार पर आ गई हैं, बिल्कुल बेंड हो गई थी नीचे। तो हस्बैंड जी ने एक रस्सी की सहायता से इनको बांध दिया है हल्का करके, एक गुलदस्ता टाइप बन जाए और जो इनका वेट है कलियों का थोड़ा ऊपर आ जाए। और बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर इनके ऊपर हो रहे हैं। और बाकी के 3-4 मेरे गुलाब के फूल हैं वो भी बहुत अच्छे फूल दे रहे हैं। यहाँ पर बांध दिया है हमने, जो थोड़ा ना बिखर रहे थे, टूट रही थी टहनियाँ तो अच्छी हो जाएंगी। और घास भी इनके बीच में अच्छा खासा है, इनको भी हमने निकाल लिया है जो घास है। हस्बैंड जी भी मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि अब इतने दिनों बाद आए हैं तो अकेले से तो होता नहीं। और थोड़ा बहुत हस्बैंड जी ने भी घास निकाला, मैंने भी, और इसको अभी मैं जा रही हूँ फेंकने। इसके बाद पानी फेंक फेंक कर मैं बरामदा क्लीन करूंगी। पोछे से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि हवा वगैरह होती है और धूल मिट्टी आती रहती है और इतने दिनों से बंद घर। तो फिर मैंने यहाँ पानी ही फेंका, टाइल पड़ी हुई है तो यहाँ पर पानी फेंक फेंक कर मैंने वाइपर से धुला। और अब बारी आ चुकी है आंगन धुलने की क्योंकि बारिश भी हुए बहुत दिन हो गए हैं तो धूल मिट्टी है, जब कोई भी चीज़ यूज नहीं होती है तो उसमें गंदगी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर हमारा वैसे आंगन में नल है पर उसमें हम पाइप नहीं लगा सकते, वैसे पाइप हमारे पास है पर पाइप जगह 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 से टूट गई है रखी तो उसको जब हम लगा रहे थे तो जगह जगह से पानी निकल रहा था। तो हस्बैंड जी भी मेरे साथ हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर बाल्टियाँ डाल डाल करके हमने पूरा आंगन कर दिया है क्लीन।
और पूरा धुल दिया है वाइपर से, पानी फेंक फेंक करके। अच्छी खासी वैसे धूल मिट्टी थी क्योंकि बारिश हुए भी बहुत दिन हो गए और बहुत दिनों से हमारा घर भी बंद था। और यहाँ गेट पर भी हमने बाल्टियों से पानी डाल डाल कर पूरा धुल दिया, इसके ऊपर भी धूल मिट्टी थी। और लास्ट में ये जो मेरे गुलाब के फूल लगे हैं इनको भी मैं पानी दूंगी। गेट के बाहर भी पूरा अच्छा खासा पानी डाला मैंने। और ये जो गुलाब है इनको ना ऐसे मग से ही थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है क्योंकि पहले ही जो कलियां और फूल हैं इनका इतना वेट है कि पूछिए मत। और पानी दे दिया मैंने। और साइड में सड़क की साइड जो हमारी खिड़कियां हैं इनके नीचे भी अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पर सीमेंट है, इसके ऊपर भी धूल मिट्टी थी तो यहाँ पर भी हमने पानी डाल दिया है बढ़िया, जैसे जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए, गंदगी सारी साफ हो जाए। जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं हमारी छत में, यहाँ टाइल्स डली हुई है तो इसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसे ना धूल मिट्टी थी तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा दिया था। पहले मैं पानी लगी डालने, फिर मैंने सोचा ये खराब हो जाएगी, इधर उधर सारी दीवारों पर पानी गिरेगा, वाइट दीवारें हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पर पोछे से ही क्लीन किया। अब बारी आ चुकी है अंदर की, तो अंदर की शुरुआत मैंने की है बेड से आज मैं बेडशीटें चेंज करूंगी गर्म वाली। जब हम गए थे तो सर्दियां थी और अब हम आए तो यहाँ पर हल्की हल्की गर्मी हो गई है तो सारी बेडशीटें मैंने उठा दी हैं पूरे रूम की। और बेड को भी इन्हीं बेडशीटों से मैंने क्लीन कर दिया, पीछे जितनी भी धूल मिट्टी थी। और यहाँ पर हस्बैंड जी बाइक बाहर निकाल रहे हैं। ये जो हमारी बाइक होती है ये हमारे घर के अंदर ही होती है, जैसे रोड हमारे घर के सामने है तो यहाँ ही रहती है तो हम अंदर लगा जाते हैं बाइक को। और इन्होंने ये बाइक बाहर लगा दी है। यहाँ पर मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में, किचन की क्लीनिंग होगी अब। और शुरुआत हुई है मेरा ये जो बर्तन का रैक है इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है पानी डाल डाल करके। इसके बाद मैंने गैस चूल्हा भी क्लीन कर लिया है, शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन होगा। और इससे पहले मैंने जो पीछे टाइल्स दिख रही है आपको शेल्फ काउंटर के पीछे, पूरे के ऊपर मैंने कपड़ा मारा था गिल्ला। और अब बारी आ चुकी है बर्तन रखने की किचन में। मैं किचन में बर्तन नहीं रखती हूँ, जब मैं चंडीगढ़ जाती हूँ तो पूरे बर्तन उठाकर मैं एक जगह ट्रंक में डाल जाती हूँ। अब बेस्ट रहता है। अब वो बर्तन मैंने निकाल कर स्टैंड पर लगाना शुरू कर दी हैं। अगर मेरे पूरे ही बर्तन बाहर हों तो मेरे को दोबारा फिर से काम पड़ता है वो बर्तन धुलो। और पूरे बर्तन मैंने अरेंज कर दिए हैं, रख दिए हैं। और अब बारी आ चुकी है किचन का जो फर्श है इसके ऊपर लगाऊंगी मैं झाड़ू। और इसके बाद पोछा मैं बैठ कर लगाया जल्दी से और फाइनली मैंने किचन को चमका दिया है। अब बारी आ चुकी है मेरे बाकी के हाउस की। और शुरुआत मैंने की थी बेडरूम से। मैंने रूम का कचरा निकाला, अब पहुंच चुकी हूँ लिविंग रूम में। लिविंग रूम में भी लगाऊंगी झाड़ू और यहाँ से बाहर होते हुए हॉल में फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ आपको बच्चे दिख रहे होंगे, मेरी नंद जी के बच्चे थे और साथ में देवर जी के। जब इनको पता लगता है हम आ चुके हैं तो ये फट से हमारे घर में आ जाते हैं। वैसे जो हमारा पुराने वाला घर है ऊपर वाले गांव में है और हमने नीचे वाले गांव में अपना घर डाल रखा है। इनको जैसे ही पता चलता है ये हमारे नीचे वाले घर में आ जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी कपड़े मैंने बेडशीटें उठाई थी इनको भिगोने डाल दिया है मैंने सर्फ में, फिर ये अच्छे धुलते हैं। सारे गर्म कपड़े हैं क्योंकि जब हम गए थे उस टाइम सर्दी थी। अभी पूरे ये चेंज होंगी बेडशीटें, पूरी मैंने डिप कर दी हैं। और खाने का टाइम हो चुका था, हस्बैंड जी भी और मेरा छोटे वाला बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा भूख लग पड़ी है। यहाँ पर मैंने फटाफट से प्याज कट करना शुरू कर दिया है, जो हरा प्याज है। आज मेरे सब्जी बनेगी कराल की। वैसे मैं वो जो कराल है जैसे पिछले ब्लॉग में आपने देखा मायके में बनाई थी, उसका एक बड़े जैसा गोला बॉईल करके मैं ले आई थी, मम्मी जी ने दिया था। बस मैंने हरा प्याज पका लिया है 5 मिनट के लिए और इसमें ऐड कर दी है कराल। इसको भी 5-10 मिनट के लिए अलटेंगे पलटेंगे और सब्जी मेरी रेडी है। जल्दबाजी में यही बनाई, बस 5-10 मिनट का
का टाइम लगा और साथ में बना रही हूँ मैं चाय रख दी है एक साइड। और चपाती नहीं बनेगी आज, ये रोटी जो निया की फर्मेंट रोटी है इसको 2-3 दिन हम खा सकते हैं। तो पिछले कल आते आते जब मैं अपने मायके से आई थी तो मम्मी जी ने इसको दे दिया था, तो ये ले आई थी मैं साथ में, इसको गर्म किया चाय और साथ में कराल की सब्जी। आज की हमारी जल्दी वाली ब्रेकफास्ट बनकर हो गई है रेडी। और कराल की सब्जी में देसी घी बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने इसमें देसी घी भी ऐड कर दिया है। प्लेटें दे दी है हस्बैंड जी को भी, दीक्षांत को भी, और ये वाली प्लेट मैंने अपने लिए ले ली है। जल्दी से हमने खाना खाया ब्रेकफास्ट और इसके बाद हाथों हाथ ही मैंने बर्तन क्लीन करना भी शुरू कर दिए हैं। साथ में मैं करूंगी बर्तन क्लीन, और किचन तो वैसे मेरा पहले का ही क्लीन है। यहाँ पर मैंने जो कपड़े भिगोने डाले थे उनको मैंने निकाल लिया है, पानी से धुल लिया है अच्छे से। आज मैंने वॉशिंग मशीन यूज नहीं की। ये जो गर्म बेडशीटें होती है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होती हैं धुलने के लिए। मैंने बड़े वाला टब यूज किया था, गुनगुना पानी सर्फ ऐड किया था और 1-1.5 घंटे के लिए डिप कर दिया था। इनको मैंने बस पानी डाल कर धुला। बहुत ही जल्दी कपड़े धुलते हैं ऐसे, ये जो गर्म वाले होते हैं वूलन वाले जितनी भी बेडशीटें हैं ये धुल दी हैं मैंने, ड्रायर में सुखा ली हैं। और अब बारी आ चुकी है इनको धूप में डालने की। अच्छी खासी धूप है और हवा भी चल रही है और पीछे पहाड़ियों का नज़ारा आप देख रहे हैं, क्या ही नज़ारा है पहाड़ियों का। और जो रजाई के कवर थे वो भी मैंने चेंज किए हैं, वो भी मेरी रजाई वैसे ही पड़ी हुई थी तो वो भी मैंने निकाले। जो रजाइयाँ हैं उनको मैंने धूप में रखा है धूप डालने के लिए, क्योंकि इनको हम रख देंगे, अब ये यूज नहीं होंगी। कपड़े डालने के बाद मैं लगा रही थी पोछा, और मैं पोछा लगा रही थी कमरे के अंदर जो रूम है वहाँ पोछा लगा रही थी। हॉल में जो हमारा मंदिर है यहाँ मैंने एक फ्रेम रखी थी गणेश जी और साथ में लक्ष्मी माता की, वो अचानक से ऊपर से गिरी और ना जाने उसके कितने टोटे हो गए। बच्चे भी यहाँ ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, ये खेल रहे थे अपने ही, इतने जोर से गिरी कि मैं रूम से भाग कर आई। मैंने बोला क्या गिर गया, तो ये इसके पूरे टोटे हो चुके हैं पूरी फ्रेम के, बस मैंने वो इकट्ठे कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए ये बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, खेल रहे थे। आज थी बच्चों को छुट्टी, ये मस्त हो जाते हैं। एक बेटी है मेरी नंद की और एक बेटा एक बेटी है मेरी देवर के, तो यहाँ ये खुश हो जाते हैं, खेलने के लिए आ जाते हैं। बस इनको पता लगना चाहिए कि हम चंडीगढ़ से गांव पहुंच गए हैं, तो ये नीचे वाले घर में आ जाते हैं जो हमने ये मकान डाल रखा है। तो यहाँ ये पूरे फुल मस्ती में होते हैं। और मैंने अभी पूरे रूम में पोछा लगा दिया है। अब पहुंच चुकी हूँ मैं हॉल में फटाफट से पोछा लगाऊंगी और इसके बाद लिविंग रूम पीछे जो गैलरी है वहां जाऊंगी। फटाफट से बस स्टैंडिंग पोछा लगाया। इस बार वैसे इतनी धूल मिट्टी थी नहीं, क्योंकि खेतों में गेहूं की खेती थी, तो जब गेहूं की खेती होती है चारों तरफ हरियाली होती है तो इतनी ज्यादा धूल मिट्टी नहीं होती है। पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया। अब बारी आ चुकी है स्टोर रूम की। हम पहाड़ियों में स्टोर रूम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ हर एक टूटा फूटा सामान रखा जाता है। तो यहाँ हमने फर्श डलवाया हुआ है जो सीमेंट वाला है, वहां पर भी मैंने हल्का हल्का पोछा लगा दिया है। अब बारी आ चुकी है बाथरूम क्लीनिंग की। बाथरूम भी हमारे जो बैक साइड बाथरूम है सिंपल वाला हमने रखा है हाथ मुंह धुलने के लिए। कभी कभार खेती बाड़ी का काम होता है तो जो धूल मिट्टी वाले हाथ होते हैं पाँव, तो यहाँ धुल लिए उसके बाद ही अंदर एंट्री करते हैं। और इसके साथ ही हमने एक बेसिक सिंक भी रखी है हाथ धुलने की, इसको भी कर लिया है फटाफट से क्लीन। और साथ साथ में मैंने एक दूसरे वाली जो इंडियन टॉयलेट है वो भी रखवाई है, इसको भी हार्पिक डाल करके बढ़िया जैसे जल्दी से क्लीन करेंगे। और टाइम भी अच्छा खासा हो गया था जब इतने बड़े घर की क्लीनिंग करना, और बहुत दिनों बाद। अब बारी आ चुकी है जो हमारा बाथरूम है, बड़े वाला बाथरूम जिसमें हमने वेस्टर्न टॉयलेट रखी हुई है। और यहाँ पर भी मैंने जो वॉश बेसिन है इसको भी
धुल लिया, साथ में शीशा, साथ में जो ये टॉयलेट है यहाँ भी हार्पिक डालकर धुल लिया है। इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, और यहाँ पर हस्बैंड जी ने जो मंदिर है इसको कर दिया है क्लीन, क्योंकि ये जल्दी फ्री हो गए थे, नहा लिए थे, और मंदिर क्लीन करने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़का है, और खुद भी पी लिया, नहाकर मैंने भी पी लिया था, साथ में मंदिर में भी हर एक जगह गंगा जल छिड़क दिया, क्योंकि बहुत दिनों से ये घर भी बंद था और अभी नवरात्रे भी पड़े हुए हैं, तो बहुत लेट हो चुके थे, टाइम ज़्यादा ही था, फिर भी हमने यहाँ दिया बाती कर दिया, क्योंकि नवरात्रे पड़े हुए हैं, सुबह का दिया बाती नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जोत भी लगा दी। जब तक घर की सफाई ना हो, मंदिर की सफाई नहीं हो, और यहाँ पर गंगा जल छिड़का ना जाए, तो जोत जलाना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं नहाकर आ गई हूँ, टॉवल हटा लिया है मैंने, और बालों में लगाऊंगी मैं क्लचर। अब ये मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, और बढ़िया जैसे जो मेरा पहाड़ों वाला घर है वो मैंने चमका दिया है। बाद में आपको मैं पहाड़ों वाले घर का फाइनली लुक भी दिखाऊंगी, जो मैंने पूरी सफाई करके कैसा चमकाया है घर। और जो मैंने बेडशीटें उठाई थी, अब बारी आ चुकी है उनको बिछाने की, तो कॉटन की बेडशीटें ही अब बिछेंगी। पहाड़ों में भी गर्मी हल्की हल्की होने लग पड़ी है, वैसे बीच बीच में गर्म सूट ही लगाए हुए हैं, कईयों ने स्वेटरें लगाई हुई हैं। इतना जो गर्म वूलन वाली चादरें हैं वो उठा ली हैं, अब कॉटन की ही बेडशीटें लगेगी। तो यहाँ पर मेरी हेल्प करवा दी थी हस्बैंड जी ने। बेडशीट बिछाने में जल्दी हो जाती है जब दो जने बेडशीटें बिछाए। तो यहाँ पर चारों रूम में जाकर, 4 बेडरूम है हमारे, तो वहाँ पर पूरे चारों बेड पर हमने कॉटन, चारों बेड में जाकर के बेडशीटें चेंज कर दी हैं। और ये है मेरे बच्चों का रूम, यहाँ पर भी मैंने बेडशीट लगा दी है। और फाइनली आप मेरे पूरे घर का लुक देख सकते हैं, जो मैंने चमका दिया है पहाड़ों के बीच वाला घर। और बढ़िया जैसे ये आप हॉल देख सकते हैं, इसके बाद आप किचन देख सकते हैं, किचन को भी बढ़िया जैसे चमका दिया है। और बाकी के रूम भी मैंने पूरा काम एक दिन में ही फिनिश कर दिया। और टाइम की अगर मैं बात बोलूँ तो टाइम इतना ज़्यादा वैसे था नहीं, पर 2-2:30 बजे के करीब तो टाइम हो ही गया था, क्योंकि कपड़े भी धुले, पूरे घर की क्लीनिंग भी की। और ऐसे जो है हर एक बार जब मैं चंडीगढ़ से अपने गांव वाले घर में आती हूँ तो क्लीनिंग करती हूँ। और देखिए जी, ये मेरे बच्चों वाला रूम, और इसके बाद जो हमारा रूम है, बेडरूम हस्बैंड जी का और मेरा, इसको भी आप देख सकते हैं। और फाइनली मैंने चमका दिया है अपने घर को। और आई होप आपको मेरा घर के साथ मेरा ब्लॉग भी पसंद आया हो। इसके बाद वाले व्लॉग भी आपको मेरे पहाड़ों के और इस पहाड़ों वाले घर के ही देखने को मिलेंगे। और आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। वैसे कमेंट्स के जरिए मेरे को पता चलता है कि यहाँ के व्लॉग आपको बहुत पसंद आते हैं, खासकर गाँव के। आपके साथ बातें करते करते पहुँच चुकी हूँ व्लॉग की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।